बड़े से कम शब्दों में डिफाइन करो। जी, आपकी आवाज़ में मिट्टी की खुशबू है। थैंक यू सर। इस गाने के बाद क्या ये सही विश्लेषण होगा? बिल्कुल, मिट्टी हमारी, देखो भारत, मैंने सबसे, मेरे को लगता है कि मैं इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ही हूँ, क्योंकि मैंने जितने देश के ऊपर गाने गाए हैं, मेरे को लगता है अभी तक किसी ने गाए होंगे। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अपने देश के लिए गाना गाने के लिए चुना जाता है। कंपोजर्स मुझे भेजते हैं। अब देखो, तेरी मिट्टी के बाद स्काई फोर्स में माए गाने ने बहुत लोगों को दिल छुए हैं, और अक्षय पाजी ने मुझे दोबारा से, हम एक साथ आए हैं माए गाने के साथ, और तिरंगा गाना आया था उससे पहले। तो मुझे लगता है कि डिवोशनल और देश की जहाँ जहाँ बात आएगी वहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में देखो, देश की जहाँ बात आती है और पेट्रियाटिक सॉन्ग की जहाँ बात आती है, वहाँ मेरा नाम तो आ ही जाता है। पर मुझे लगता है कि जब अब डिवोशनल की भी बात आएगी तो कहीं ना कहीं मेरा नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा सौभाग्य। जी जैसे आपने कहा कि आपका ये जो सॉन्ग है शाम 6 बजे आउट हो जाएगा। जी, अभी अक्षय कुमार जी का भी सॉन्ग है महाकाल चलो, जो हाँ जी, मैंने कल, जी जी जी, अक्षय सर का काफी बार कोलैब होती है, तो क्या कहना चाहिए उस बारे में? देखो, मैंने वो कल रिलीज़ हो रहा है, आज हमारा रिलीज़ हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा कंपटीशन हो रहा है। पर देखो, महाकाल पर भजन आ रहा है, पाजी का भी महाकाल पर ही भजन आ रहा है हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों के भजन मतलब कि इस दुनिया में कमाल कर दें। देखो, आपने जब देखा होगा, उसमें गाता हूँ मैं, शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से ना डरियो रे, शिव का जो वरदान मिले, ब्रह्मा विष्णु श्याम मिले। तो एक जो नीचे जो साधु खड़े थे, उनका वो भाव था भगवान को देखकर। मैं एक बहुत अच्छी आपको एक बात बताता हूँ कि आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहेंगे, भगवान आपको उसी रूप में दिख जाएंगे। आप उनको जिस भाव से देखोगे, वो आपके साथ उस भाव में हो जाएंगे। आप उनके साथ हंसोगे, वो आपके साथ हंसेंगे। आप उनके साथ गुस्से होगे तो आपके साथ गुस्से तो नहीं होंगे, बट आप उनके साथ रोगे तो वो आपके साथ रोंगे। और एक सच्चे भक्त को देखकर भगवान भी रो पड़ते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ अपनी लाइफ में। ये मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तभी हमारा इसको दिखाने का यही था कि एक जब भक्त नीचे डिवोशन, अपनी भक्ति में इतना लीन है और भगवान शिव को कह रहा है कि आपके सिवा कुछ भी नहीं है मेरा इस दुनिया में, और आप ही हैं, महाकाल महाकाल है प्यारे। तो वो जब ऐसी डिवोशन को देख के भी कि भगवान की आंखों में से भी आंसू आए, और वो आंसू एक रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। इसी विषय पे एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा कि जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखे हैं, एक चीज़ मैंने वही नोटिस की कि आजकल 4 में से 1 जन होंगे जो इनका कंटेंट अच्छा नहीं होता है, और कई बार वो ऑडियंस के अंदर बैठी होती है माँ और उनकी बेटी, और वो उनके ऊपर जोश कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ सोसाइटी ये कुछ हमारे बारे में भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर स्थिति ये है कि माँ और बेटी बैठ के ऐसी बेटू की चीज़ पे हंस रहे हैं, इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अब ये आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, ये डिवोशनल लेवल जो लेके आ रहे हैं ना, ये क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये आप डिवोशनल, मेरा सिर्फ डिवोशनल को यहाँ से सिर्फ हमारा मोटिव आपको दिखाना या एक पर्टिकुलर एज को दिखाना नहीं है। मैं ये डिवोशनल अपने घर में बैठ के अपने बेटे को भी दिखाया है, उसको कुछ सीखेगा, वो देखेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि उनको एक सही राह पर चलाया जाए, बच्चों, अच्छा कंटेंट दिखाया जाए, अच्छा कंटेंट लाया जाए, और अपने घर में आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने बच्चों को भगवान के बारे में बताएं और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने पुराणों के बारे में बताएं। बस आप ये करोगे तो आपकी जो जनरेशन है ना,
वो आप उसको मतलब कि कहोगे कि आप खुद प्राउड करोगे। और मैं आज अपने बेटे के ऊपर बड़ा प्राउड करता हूँ कि उसको पता है कि हमारे घर में ठाकुर जी की 4 टाइम की सेवा है। वो उसको पता है कि रोज़ वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है। वो जाता है मंदिर में, उसको पता है कि शूज़ उतार के जाना है, जय जय सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो हमारे तो लिए सब वो है, हमारे लिए वो मूर्तियाँ नहीं है जो हमारे घर में है, हमारे लिए तो साक्षात है। तो हमने अपने बच्चों को यही सिखाया कि देखो भगवान जो है वो सबसे बड़े हैं। और भगवान आपको क्या सिखाते हैं कि लोगों का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, समाज में कैसे आपने रहना है, आप समाज का आदर कैसे करोगे। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कंटेंट आएगा, ऐसी चीज़ें और बनेंगी तो हर बंदा अच्छी चीज़ें देखेगा और अच्छी चीज़ें सुनेगा।